जो पेशेंट होते हैं उनमें जो मेल का हार्मोन होता है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा होता है। जो ओव्यूलेशन होना चाहिए, जो एग पिघलना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उसको पीसीओडी का ओवेरियन जो हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस है। पीरियड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, जैसे उनका बाल है पूरे बॉडी पे, या एक्नी है फेस पे ज्यादा, या पीरियड बहुत इरेगुलर है, ओबेसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है, वो सेम अगर चालू रहता है तो फिर आफ्टर सम एज वो डायबिटीज भी आ सकता है। पूरे जो हार्मोन्स की प्रोफाइल होती है उससे हम पीसीओडी डायग्नोस कर सकते हैं। मिसकैरेज का पीसीओडी से कोई लेना देना नहीं, वो तो बिल्कुल मन में नहीं रखना है कि पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगा, रहता ही है। सेल्फ हम जैसे डायग्नोस पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आना है हुआ बेटा, तो बस मैम हमको पीसीओडी है। फिर हमको समझाना पड़ता है कि ये जो पीसीओडी शब्द आपने अपने मन में ठान लिया है ना, वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा पीसीओडी, तो भी आ जाएगा। फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता जो सताती है उनको, वो है पीसीओडी। आज कितना कॉमन हो चुका है, क्यों कॉमन हो चुका है, क्या उसके रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसे कैसे दूर किया जाए, जैसे प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू, पीरियड डिले होना, हर्सुटिज्म यानी बाल आना दाढ़ी के ऊपर, क्या करना उसको लेकर, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर पीसीओडी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको ऐसे कोई सिमिलर चैलेंजेस है, बिकॉज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद है कि जिनका 20 साल का अनुभव है एज अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, और जिन्होंने अब तक 1,20,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को चेक किया है। वी हैव समबडी जो आपको सारा डाउट क्लियर करके देने वाले हैं और पीसीओडी का काफ़ी सारी नॉलेज देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति अक्षय शाह, आपने वक्त निकाला उसके लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो दीप्ति मैम, पहले तो पीसीओडी होता क्या है एग्जैक्टली, अगर आसान भाषा में आप समझा सके। पीसीओडी मीन्स ये फीमेल का जो 2 अंडाशय होते हैं वो पूरे उनके हार्मोन्स सब नियंत्रण करते हैं, पूरी बॉडी का सब कार्य, सब प्रेगनेंसी रखना या पीरियड आना, वो उसके पर सब निर्भर है। उसका सम इम्बैलेंस होता है, जब उसका नियंत्रण थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो उसको पीसीओडी बोलते हैं, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज। सो पीसीओडी इज बेसिकली हार्मोन्स का एक प्रॉब्लम है जो अपने शरीर में पहले से होता है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज डाइट या रूटीन एक्सरसाइज की कमी या थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, उससे वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम पहले तो शायद इतना नहीं था, आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक लास्ट मतलब 10 एक साल से तो बहुत ज़्यादा है। जैसे 10 में से 6 जन तो मिनिमम ये उसकी कंप्लेन लेके आते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ का जो मतलब सब डाइट चेंजेस हैं, जो जंक फूड का ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज बहुत कम हो जाना, या रूटीन घर के काम भी बहुत कम होना, वो शायद उसके लिए जवाबदार है। दूसरा कि बहुत टेंशन लेना, जैसे पढ़ाई में या कुछ जॉब में या आउट ऑफ कंट्री जैसे विदेश जाने के लिए, तो वो जो टेंशन बढ़ते जाते हैं आज के टीनेज में, तो वो उसकी जिम्मेदार है। तो ये जो हम कहते हैं पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज, तो ये जो पीसीओडी और पीसीओएस दो है, डिसीज और सिंड्रोम, दोनों में कुछ फर्क होता है? नहीं नहीं, दोनों सेम ही है, लेकिन वो जो 3-4 सिम्टम्स होते हैं इकट्ठे, उसको ज़्यादातर हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। तो उसमें जैसे अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट, मोती के दाने जैसे बन जाना, ओवरी में एग्स उसके रिलीज ना होना, उसके साथ फेस पे थोड़े जैसे खील बन जाना, या फिर हेयर ज़्यादा होना बॉडी पे, तो वो सब जो 3-4 चीज़ें हैं, पीरियड एकदम इरेगुलर हो जाना। ये फिर से एक तो पीरियड इरेगुलर हो जाना, दाढ़ी पे बाल आना, दाढ़ी या अलग बॉडी पार्ट्स पे, ओके, अलग अलग जगह पर जहाँ नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वहाँ पर बाल आना, बराबर। या उसके अलावा आपने कहा सिस्ट होना ओवरी में, अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, सो अंडे उसके प्रॉपर टाइम पे रिलीज नहीं होते हैं, जिससे पीरियड इरेगुलर डिले होता जाता है, पीरियड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, और वही वजह से वजन बढ़ता है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, सो ये सारे सिम्टम देखकर किसी को पता चल सकता है कि उसको पीसीओडी है कि शायद नहीं पीसीओडी है। है। राइट। तो अगर किसी को चेक करना हो एग्जैक्टली
कि मुझे पीसीओडी है या नहीं है, क्योंकि किसी को भी अगर दाढ़ी पे बाल आना शुरू हो जाए, जैसे हर्सुटिज्म कहते हैं, या अगर किसी को पीरियड डिले होना शुरू हो जाए तो लोग टेंशन करते हैं कि मुझे पक्का पीसीओडी होगा। मतलब खुद हम स्टैम्प नहीं कर सकते, लेकिन तो भी जो पेशेंट या फीमेल है उसके अलग अलग कंप्लेंट्स, या अचानक वजन बढ़ जाना, आप दाढ़ी पे बाल आना, उसके साथ आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो वो थोड़े ब्लड टेस्ट कराते हैं जो हार्मोन्स के रिपोर्ट हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उस पे हम निदान कर सकते हैं कि उसी को पीसीओडी है। ओके ओके। सो लेट्स से कोई ब्लड रिपोर्ट निकलवाना चाहता है, ब्लड रिपोर्ट से पहले तो पता चल सकता है कि पीसीओडी है या नहीं? बेसिक पेशेंट को देख के पता चलता है उसका जो हुलिया, जैसे उनका बाल है पूरे बॉडी पे, या एक्नी है फेस पे ज़्यादा, या पीरियड बहुत इरेगुलर है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो हम 60-70% कह सकते हैं कि उसको पीसीओडी होगा। Chances लेकिन है। चलो हमको कोई ट्रीटमेंट करना है या उसी का पूरा डायग्नोस करना है तो हम ब्लड टेस्ट एंड सोनोग्राफी साथ में कराते हैं। ओके, तो किसी को ब्लड टेस्ट करना हो तो कौन से टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं? यूजुअली हम ब्लड टेस्ट जब पीरियड आता है उसके सेकेंड थर्ड फोर्थ डे पे एडवाइस करते हैं, और सब हार्मोन्स के रिपोर्ट होते हैं, जैसे अपने थायराइड हार्मोन है, ग्लूकोज तो थायराइड लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन का लेवल, और एक दो हार्मोन्स अंडाशय के जो एफएसएच एंड एलएच उसको बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो उस पूरा ये निदान पूरे जो हार्मोन्स की प्रोफाइल होती है उससे हम पीसीओडी डायग्नोस कर सकते हैं। ओके। और एफएसएच और एलएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो ये जो दोनों है उसका कोई रेशियो है अगर कोई किसी के हाथ में रिपोर्ट आए? मतलब रेशियो में जैसे मोर देन 1:2, जैसे एफएसएच 2 है कॉमन, तो एलएच 2 या 1 या 2 होता है, मतलब 2 या 1 होता है। अगर उससे डबल होता है जैसे मोर देन 4, देन हम बोल सकते हैं कि ये पीसीओडी है। ओके। या फिर अभी एक नया जो हार्मोन्स का टेस्ट होता है उसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं, जो मोर देन अगर 5 है तो उसको हम पीसीओडी बोल सकते हैं। ओके, एएमएच अगर AMH, मोर देन 5 है या तो उसे पीसीओडी कह सकते हैं। ओके। और उसके भी अलावा अल्ट्रासाउंड या? अल्ट्रासाउंड में जैसे हमने पहले बात किया कि वो छोटा छोटा सिस्ट, ओवेरी में छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं, तो यूजुअली हर फीमेल में अगर 13-14 डेज पे हम सोनोग्राफी करते हैं तो कोई एक एग बड़ा दिखता है, लेकिन जिनको पीसीओडी है तो उनको कोई एग्स बड़े नहीं होते, तो सब छोटे छोटे जैसे मोती की माला कैसे होती है इस तरह दिखते हैं सोनोग्राफी में, तो उसको हम पीसीओडी का स्टेप लगा सकते हैं। ओके। अब ये सिस्ट फॉर्म क्यों होती है? ये तो देखा हमने जेनेटिक फैक्टर्स है और लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स है, बट उसका बायोलॉजिकली क्या रीज़न है? बायोलॉजिकली ये जो पेशेंट होते हैं उनमें जो मेल का हार्मोन होता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये छोटे छोटे सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं, और सिस्ट में से बड़ा एग नहीं बनता, तो वो सिस्ट की तरह ही पूरा महीना दिखता है। ओके। तो ये है उनका बायोलॉजिकल रीज़न है कि ये पेशेंट में हार्मोनल लेवल मेल हार्मोन्स ज़्यादा होता है। आप थोड़ा दीप्ति मैम समझा सकते हैं जो लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली पीरियड का प्रोसेस कैसे होता है? आई थिंक तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये है नॉर्मल, ऐसा होना चाहिए, और अगर पीसीओडी है तो ऐसा होता है, इसीलिए वो एबनॉर्मल गिना जाता है। तो पीरियड में जैसे 4 स्टेजेस होते हैं, तो जैसे वो कैसे होगा? पूरा महीना की हम 30 डेज की साइकिल गिने, तो यूजुअली हर एक फीमेल जो मेंस्ट्रुएटिंग जिसको पीरियड आता है आफ्टर 11-12 ईयर्स ऑफ एज, यूजुअली उनको पहले पूरे 30 दिन में जो बीच के दिन होते हैं 14-15, उसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, कि जिस टाइप में अंडे बनते हैं, बड़े होते हैं और पिघल जाते हैं। अगर वो अंडे पिघल जाते हैं तो उसके एग्जैक्ट 14 दिन के बाद दूसरा पीरियड आता है, तो पूरा 28 डेज का साइकिल होता है। कोई कारण से किसी को बड़े हैं, प्रेगनेंसी रहती है, तो जो प्रेगनेंसी रहती है तो पीरियड नहीं आता है, या तो फिर अंडे बनते ही नहीं या पिघलते ही नहीं, मतलब वो प्रोसेस अगर नहीं हो रही, जो ओव्यूलेशन होना चाहिए, जो एग पिघलना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो फिर ये पीरियड डिले होता है, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उसको पीसीओडी का ओवेरियन जो हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस है।
सो इसीलिए कहा जाता है कि डिले पीरियड, होना हाँ, डिले वो हो रहा है। एक उसका सिम्पटम है। राइट, तो पीरियड आइडियली कितना गैप होना चाहिए 2 पीरियड के बीच में? मतलब 2 पीरियड के बीच में एज़ सच 28 डेज़ का साइकिल प्लस माइनस 5-7 डेज़ इट्स ओके कि ओके। वो बराबर है। लेकिन चलो 20 दिन पे आ जाता है या 40-45 डेज़ के बाद आता है या 2 महीने चढ़ के आता है, तो फिर उसका हमको निदान करना चाहिए। ओके, ओके। तो कभी-कभी लोग एक्सरसाइज़, हेवी एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, बहुत हेवी लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। मतलब जो तो सबको मूवी में से होता है ना कि हीरोइन ज़ीरो हाँ, कमर, यस। हाँ, तो वो जो लड़कियाँ करती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हेवी एक्सर्शन एक्सरसाइज़ से वेट कम करती है। हुँ, उससे उल्टा कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं और जंक फूड बहुत और वजन बहुत बढ़ जाता है। हुँ, तो दोनों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ओवेरी के जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, और जो मैंने पहले भी बोला कि जो मेल का पुरुष का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मेन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जी। उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। सो एक्सरसाइज़ हेवी और वो भी अच्छा हाँ, नहीं है कि हुँ। एकदम आप बहुत कम समय में हैवी एक्सरसाइज करो और बिल्कुल ना करो, वो भी नहीं बराबर, तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि मैंने जितने भी क्लाइंट्स को देखा है, कंसल्ट किया है जिनको, या मेरे प्रोग्राम में आए हैं, जहाँ जिनको पीसीओडी हुआ है बहुत सारे, या पीरियड रिलेटेड कोई इश्यू हुए हैं, या एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन हो, या अलग-अलग किस्म के। देखा गया है कि उनके पैटर्न में ये था, या तो वो स्ट्रिक्ट क्रॉनिक डाइटिंग कर रहे थे, या तो वो बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट, मतलब 2-2 घंटे तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एक्सरसाइज करते थे। करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि बैलेंस में जो भी वर्कआउट करो वो करना। बैलेंस में करो, एक्सरसाइज में खास और डाइट में भी। तो उसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा हो गई। तो एक राइट। विशियस साइकिल, एक साइकिल चलता है। वो साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमको दोनों चीज़ करनी ज़रूरी है हुँ, कि आप डाइट में भी कंट्रोल करो और साथ में ग्लूकोज़ या हम उसको यूज़ कर सकें, तो एक्सरसाइज भी करो। ओके। एक्सरसाइज़ में कौन-सी बेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ होगी? एज सच तो फास्ट वॉकिंग, हुँ, हुँ। स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ओके, ऑन टीनेज में हम स्किपिंग बोलते हैं, तो ये चारों एक्सरसाइज अच्छी है। अच्छी रहती है अच्छा, व्हाट टीनेज में। अबाउट योगा और योगा एंड मेडिटेशंस बहुत अच्छा काम हुँ, करते हुँ, हैं, क्योंकि कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को डायबिटीज़ है, हुँ, किसी हुँ, को थायराइड है या किसी को पीसीओडी है, ये सब हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हुए डिसीज़ है। हुँ, तो सभी में योगा मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करते हैं। हुँ, तो वो तो करना ही चाहिए, कुछ भी शुरू करो, लेकिन योगा मेडिटेशन पहले वो ही करना चाहिए। राइट। तो लेट्स से किसी को जिम में जाना है, तो क्या वो, क्योंकि मसल बिल्ड करना आई बिलीव वो भी या ज़रूरी है। फैट कट डाउन करे बट मसल बिल्ड ना करे तो भी मतलब नहीं बराबर, है। तो उसमें भी मॉडरेशन में वेट ट्रेनिंग, योगा, साइक्लिंग आपने बताया। मतलब सब आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, एक बैलेंस बैलेंस बनाकर। हाँ करके। राइट, क्योंकि राइट। नहीं तो फिर क्या होता है कि खाली आप अकेला जिम जाते हो, कोई कारण से वो आप नहीं जा सकते, कभी कभार कभी छोड़ना पड़े, तो फिर उसका अपोजिट पूरा हुँ, रिएक्शन आता है। तो हुँ, सभी चीज़ अगर आप बैलेंस में करते हो राइट, तो ओके। कंट्रोल अच्छा रहता है। हुँ, इमोशन का कोई रोल है पीसीओडी में? इमोशन है या स्ट्रेस जो भी आप बोलो कि चलो छोटे हो, जब आप 15 इयर्स के हो, 17 इयर्स को हो, हुँ, हुँ, तब एग्ज़ाम्स आते हैं बोर्ड के, या फिर कभी आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है, हुँ, हुँ, या फिर आपका शादी तय होता है, तो ये सभी चीज़ जो लाइफ में थोड़ा अलग टेंशन क्रिएट करती है, हुँ, वो सभी पीसीओडी को बढ़ाता है। ओके, ओके। सो स्ट्रेस का रोल काफ़ी है। स्ट्रेस का भी काफ़ी है, डाइट के साथ एक्सरसाइज, तीनों चीज़ एक साथ एक ट्रायड बनाती है, तीनों इम्बैलेंस हो जाए तब जाके तब बीच हॉर्मोन्स में पीसीओडी। आ जाते हैं। आपने ऐसी कौन-सी एज देखी है जिसमें ज़्यादातर पीसीओडी आ जाता है? क्योंकि मुझे ये देखना है कि स्ट्रेस का कितना रोल है, कोई ऐसा स्पेसिफिक यूजुअली एज है? पीसीओडी जब आता है तो आफ्टर 18, ओके। सो बिटवीन 20 एंड 30, जो 20s का है हुँ, एरा, हुँ। उसमें ज़्यादा टेंशन आता है। ओके। मतलब पीसीओडी भी उसी में हमने ज़्यादा देखा है, हुँ। ऐसा है। सो आई थिंक उसमें एक शादी का भी स्ट्रेस जैसे शादी आपने का, बताया, जॉब का, जॉब कोई का, हाँ। बिजनेस,
या फिर आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाना हो, या कोई नया जैसे 12th के बाद आप कोई नया ब्रांच जब लेते हो, तो सभी में वो अफेक्ट करता है। ओके और ये जो कम से कम उम्र की अगर हम बात करें तो आपने कम से कम उम्र में देखा हो पीसीओडी ऐसा? कम से कम ऐसे सच बिटवीन जो 13 साल और 20 साल में तो कई पेशेंट हैं, कई अच्छा। फीमेल हैं, लेकिन उसको हम पीसीओडी कभी ना भी बोल सके, क्योंकि यूजुअली जब पीरियड स्टार्ट होता है 11-12 साल में, फर्स्ट टाइम आता है जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, उसके 7-8 साल में ये सब होना कॉमन है, जैसे ओके। सीस्ट खाली बनना, ओव्यूलेशन ना होना, अच्छा वो वो नॉर्मल नॉर्मल है? है। वो कभी कभार वही लड़की को आफ्टर 20 सब ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ज़्यादातर हम अगर 17-18 साल के बाद यही सब चालू रहे तो फिर पीसीओडी मान के चल सकते हैं। अच्छा मतलब 13 से लेकर 20 तक संभावना है कि सिस्ट बन रही है बट वो पीसीओडी ना भी ना हो। भी हो, क्योंकि ओके। यूजुअली ओव्यूलेशन कभी ना भी हो तो वो यूजुअली पीरियड शुरू होता है उसके 5-7 साल के बाद अपने आप ओव्यूलेशन होना शुरू होता है। ओके। तो इसलिए ज़्यादातर हम 18 ईयर्स के बाद वो सब अगर टेस्ट करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, तो पीसीओडी बोल सकते हैं। ओके बट जो लोग 20 साल के आसपास है वो बोल रहे हैं कि हमको तो शादी के लिए या जो भी रिलेशनशिप इश्यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मतलब इश्यू। आजकल सभी अब गूगल पे देखते हैं या हाँ। कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन सभी पेशेंट खुद ही, जैसे 18 साल की हो लड़की, 20 साल की हो, वो कम आते ही ऐसे हैं कि मुझको पीसीओ है। अच्छा। उनका फर्स्ट सेंटेंस जब अपने क्लिनिक पे ऑफिस में आते हैं तो हम्म। उनका फर्स्ट सेंटेंस ही यही होता है। ओके सेल्फ हम डायग्नोस जैसे कर देते पूछते हैं। हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आना है हुआ बेटा, तो बस मैम हमको पीसीओडी है। फिर हमको समझाना पड़ता है कि ये जो पीसीओडी शब्द आपने अपने मन में ठान लिया है ना, वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा पीसीओडी, तो भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सेल्फ डायग्नोस कर या लिया उन्होंने कि मुझे क्योंकि वो सब पीसीओडी। अंदर अंदर जो बात करते हैं, ये हाँ। आप बोल रहे हो जो मीडिया में देखते हैं शायद, या गूगल पे, हम्म। लेकिन थोड़ा डिले पीरियड होना, या कभी पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि ये चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, हम्म। थोड़ा सामने क्वेश्चन आंसर होता है टीनेज में, हम्म। तो फिर उनको ऐसा होता है कि मुझे ये हार्मोनल चेंजेस है। ओके। ओके राइट तो फिर उन लोगों को आप क्या सलाह देते हैं कि स्ट्रेस दूर कैसे करे कैसे मतलब वो यूजुअली शांत जब हो? मदर साथ में आती है हम्म। तो पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं कि उनको थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा मेडिकली एजुकेशन, और ये जो उनका नेचर बदल जाना वो नॉर्मल है, वो थोड़ा पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम्म। थोड़ा बच्चों को भी सीखना पड़ेगा कि भाई इतना सामने थोड़े आंसर्स देना या बिहेवियर थोड़ा अलग सा करना, तो वो सब थोड़ा स्कूल एजुकेशन या पेरेंट्स का एजुकेशन उसमें ज़रूरी है। राइट तो बट कुछ कभी कभी हमारा कल्चर ऐसा है कि जहाँ लोग शर्माते हैं शर्माते हैं। पेरेंट्स बात करने पे तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? मतलब तो वही पेरेंट्स को कि भाई उनको आप डॉक्टर्स के पास ले जाइए, हम्म। गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो हम खाली समझाते ही हैं, राइट। और कुछ एकदम से आए और रिपोर्ट करा दे या कोई ट्रीटमेंट चालू कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें उनको थोड़ा समझाना ज़रूरी होता है, जिसको हम रीएश्योरेंस कहते हैं कि भाई उनको कुछ है नहीं, ये सब ये एज रिलेटेड, थोड़े स्ट्रेस रिलेटेड, थोड़े हॉर्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं। हम्म। तो ये समझाने के बाद हमारा खाली यही होता है कि हम उनको बोल सके कि भाई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो वही टेंशन पूरा और 10 साल चालू रहेगा। हम्म और आई थिंक पहले कभी मुझे याद है क्योंकि मैं जब स्कूल कॉलेज में थी पीसीओडी कभी नहीं सुना था मैंने। पहली बार आई थिंक मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर के आसपास थी और पहली बार मैंने पीसीओडी का नाम सुना था और मुझे लग रहा था ये क्या अजीब सी इशू है या क्या है पता नहीं। तब से लेकर मैंने फिर बाद में अगेन 5-6 साल तक कुछ पीसीओडी के बारे में नहीं सुना फिर वापस लास्ट कुछ जैसे आपने 10 इयर्स ये 8-10 बताया साल में बट बहुत, लास्ट 5 इयर्स में मैंने बहुत सुना बस है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस, डाइटरी चेंजेस आर हम्म। मेन रिस्पॉन्सिबल इन स्ट्रेस। आप हम्म। अभी भी छोटे बच्चों को भी देखोगे ना, तो उनको ऐसा है कि मुझे ये मोबाइल मोबाइल का एग्जांपल देती हूँ कि वो 14-15 साल के हैं तो भी उनको एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए जो उनके पेरेंट्स के पास उस एज में आया है, हम्म। 35-40 के आसपास। हम्म। तो वो जो स्ट्रेस रहता है ना कि मुझे ये व्हीकल चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वाइट कॉलर जॉब चाहिए, किसी को जैसे कोई ज़्यादा मेहनत करने का आया कि, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम्म। वो सब रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है।
राइट, तो आई थिंक तो कहीं ना कहीं मतलब सबको समझना है कि हम्म, आप अपने बच्चों को एजुकेट करो, डॉक्टर से मिलो, टीचर से मिलो, लेकिन थोड़ा उनका स्ट्रेस, थोड़े उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो आप खाने में थोड़े चेंज, कि चलो कंपल्सन करो कि घर का ही खाओ तो कोई नहीं करेगा, हम्म, लेकिन थोड़ा समझाना ज़रूरी है, थोड़े उसके फ़ायदे, गैर फायदे सब हम्म, ठीक से समझाना ज़रूरी है। राइट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि पीरियड्स लेट से डिले हुए या मिस हुए तो एक सर्टेन उम्र के बाद उनको पेरी मेनोपॉज के सिम्टम लगता है कि क्या वो है या फिर पीसीओडी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? मतलब यूजुअली अगर 35 के ईयर्स के बाद होता है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सोनोग्राफी डॉक्टर्स करते हैं, उसमें ओवेरी का साइज़ पता चलता है, ओवेरीज का उसका जो उसमें सिस्ट है कि नहीं या ओवुलेशन होता है कि नहीं, वो सब सोनोग्राफी में पता चलता है। दूसरे उनके अदर सिम्टम्स है कि नहीं, हम्म, किसी को एक्नी नहीं है, हेयर ग्रोथ नहीं है, हम्म, तो समझाते हैं कि भाई ये 35-37 के बाद ये जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस है उसको हम पीसीओडी नहीं बोलते, या तो फिर उनको आगे 2 बच्चे हैं, फर्टिलिटी इश्यू नहीं है, तो फिर पीसीओडी नहीं है, ऐसा उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन राइट। वो कंसल्टेशन ज़रूरी है एक बार। बट छोटी छोटी चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताई कि अगर पेरीमेनोपॉज है तो उसमें आपको दाढ़ी पे बाल आना या कहीं पे भी अनवांटेड बाल या आना या वेट गेन होना, वो सारे सिम्टम नहीं, एक्ने होना, हुँ। वो सारे सिम्टम नहीं होंगे, मतलब शायद मेनोपॉज की और के सिम्टम ज़्यादा है। खाली मेनोपॉज़ अगर नज़दीक है तो स्ट्रेस रिलेटेड या थोड़ा डिप्रेसिंग मूड या हम्म, थोड़ा जॉइंट पेन्स, तो हम्म, वो सब थोड़ा और सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम समझाते हैं कि भई आपको ये पीसीओडी नहीं, ये थोड़ा पेरीमेनोपॉज़ल है, पेरीमेनोपॉज आज उम्र भी काफ़ी कम कम होती होना जाती है। शुरू, हाँ, पहले कुछ 40-45 ना थी, अभी अभी तो 36-37 में भी वो है, पेरीमेनोपॉज हो हम रहा है, बोल इवन सकते आई हैं। थिंक उससे तो भी भी ज़्यादा वो यंग। फैमिली हिस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंड करता है। राइट, राइट। जिनको भी पीसीओडी में बाल आते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चिंता है, स्पेशली फेस पे जो बाल आते हैं, बहुत वो टेंशन लेते, तो क्या वो दूर हो सकते हैं? मतलब वो थोड़ा ट्रीटमेंट ज़रूरी है, मेडिसिन, और साथ में उनको स्किन ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, मतलब जो नेचुरली लेज़र, संभव नहीं है। नेचुरली अकेला संभव नहीं है। हम्म, मेडिसिन काफ़ी हेल्प करती है। फिर अगर थोड़ा भी उनको रहता है कि भई थोड़ा इश्यू है बाल का ही, तो फिर साथ में लेज़र ट्रीटमेंट एक बार करवाते हैं, तो ओके, उनको बेनिफिट रहता है। ओके, ठीक है। मतलब नेचुरली संभव नहीं है, बट आप बाकी सारी ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट कर ही सकते उसे हैं, हाँ, मैनेज हाँ, कर श्योर। पाएंगे। पीसीओडी रिवर्सिबल है? कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ओके। पहले भी हमने डिस्कस किया कि हम्म, डाइटरी चेंजेस से, राइट। रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़ से, टेंशन कम लो, थोड़ा उसको अपने कंट्रोल रख सकते हैं, और हम्म, थोड़ा मेडिसिन का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पूरा चला जाए जैसे डायबिटीज़ कि हम्म, कभी क्योर नहीं होगा, कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइट में चेंज, डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट होती है, हम्म, इसी तरह खास पीसीओडी अगर है किसी को, तो उनको ध्यान ये रखना है फ्यूचर में कि उनको डायबिटीज़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम्म, उनको फिर वो शुगर का टेस्ट हमेशा 2-2 साल पे करवाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि पीसीओडी में जो सेम मेटाबॉलिज्म है, हम्म, सेम जो चेंजेस है, वही चेंजेस डायबिटीज़ करते हैं, कि हम्म, इंसुलिन लेवल का कंट्रोल ना रहना, ग्लूकोज लेवल बढ़ना, वजन बढ़ना, तो वो हम्म, सभी चीज़ें सेम है, इसलिए राइट। आई थिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी रोल प्ले उस करता वो है। रोल प्ले करता है ग्लूकोज का हम्म, जो बढ़ जाना, तो वो जो पीसीओडी में जो ही जिसकी वजह से पीसीओडी होता है, वो सेम अगर चालू रहता है तो फिर आफ्टर सम एज वो डायबिटीज़ भी आ सकता है। तो जिनको भी पीसीओडी है उनको रेगुलरली चेकअप, एचबीएवंसी, या ब्लड शुगर चेक जैसे करते हम रहना बोलते हैं ना चाहिए। कि वो हमारी प्रकृति है शरीर की, तो हम्म, कोई बोलता है कि क्यों हमको ही एक्सरसाइज हमेशा करने की, क्यों हमको ही हम्म, ध्यान रखने का डाइट का। हम्म, उसके कोई फ्रेंड होते हैं तो वो तो रोज चीज़ खाते हैं, लेकिन वो प्रकृति है, वो जो बाय बर्थ है वो नहीं जाएगी, नहीं तो इसलिए राइट। थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, जी, तो कंपैरिजन नहीं करना कंपैरिजन है, नहीं करना है। क्योंकि उसको शायद कुछ और हाँ, तकलीफ हाँ, होगी जो उसके जीन्स में बराबर, है ना? तो जेनेटिक्स रोल काफी प्ले या करता है इसमें। राइट, राइट। जिनको भी दीप्ति मैम पीसीओडी है उनको प्रेगनेंसी का बहुत फियर होता है, तो फर्टिलिटी रिलेटेड जो इश्यू है, पहले तो क्या वो कंसीव कर पाएंगे पीसीओडी है तो? पीसीओडी पेशेंट्स में कंसीव ना कर पाना ऐसा तो नहीं होता है कभी,
वो उनको एक फ़ियर होता है, क्योंकि अभी आज के रिसेंट साइंस में, विज्ञान में बहुत ऐसी मेडिसिन्स, इंजेक्शंस या ट्रीटमेंट है कि जिससे जो मेन पीसीओडी में जो एग्स नहीं बनते, तो वो एग्स बनाते हैं। ओव्यूलेशन की प्रोसेस वही इंजेक्शन से करते हैं, तो वो पॉसिबल है प्रेगनेंसी रहना, घबराने की कोई बात नहीं है। वेरी गुड। तो तो एक बहुत वो तो बिल्कुल मन में नहीं रखना है कि पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगा, राइट। रहता ही है। और उसके लिए बस टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आई थिंक टेंशन से जितना हम्म प्रॉब्लम होता है उतना उससे पीसीओडी से आधा भी नहीं हो सही रहा बात है। है। तो आप बिंदास ट्राई कीजिए आपके बराबर ओव्यूलेशन के फेज में। ना, आप उसका ट्रीटमेंट कराओ तो हम्म, बराबर है, ट्रीटमेंट नहीं कराना ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर ओव्यूलेशन होता है, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, डॉक्टर का सब मेडिसिन डाइट फॉलो, तो हो ही सकता है। सो कंसीव हो सकता हाँ है हाँ। पीसीओडी के दौरान। कुछ लोगों को मैं उन सवाल पे आऊंगी कि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि 2 बार मिसकैरेज हुआ है, 3 बार मिसकैरेज हुआ है, तो क्या लेकिन वो संभावना? मिस कैरेज का पीसीओडी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। पीसीओडी से खाली प्रेगनेंसी रहे कि ना रहे वही तक आता है। फिर कोई एनोमली, कोई तकलीफ है बच गर्भ में, या फिर हम्म। मिस कैरेज हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पीसीओडी ओके, और वो सब बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंट हाँ, चीज़ है। डिफरेंट चीज़ है। ओके। अब दीप्ति मैम, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल पूछा था लोगों को कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और पीसीओडी को लेकर उनको कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। उसमें से कुछ कुछ हमने निकाले हैं क्वेश्चंस और वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। Okay. एक सवाल ये आया है कि मुझे पीरियड सिर्फ 2 दिन आते हैं, तो क्या पीसीओडी है? मतलब 2 दिन पीरियड आते हैं तो स्टैम्प नहीं लगाना चाहिए। यूजुअली 2 दिन पीरियड है, लेकिन वो 1 महीने के बाद फिर से अगर साइकिल है तो ज़रूरी नहीं कि पीसीओडी है, उसको नॉर्मल साइकिल ही गिन सकते हो। ओके। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम आए, लेकिन मंथली साइकिल है तो पीसीओडी होना संभव नहीं है। कभी कभार रेयर केस में ही ऐसा होता है कि पीसीओडी है तो भी मंथली साइकिल है, लेकिन हम्म। वो कम लोगों में, बहुत कम लोगों में। हम्म। तो आप उसका डायग्नोस कराओ, बाकी मन में पीसीओडी है ऐसा पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए। राइट। सो 2 दिन आ रहा है कि 7 दिन आ वो रहा है? इट्स वो मैं कुछ मायना नहीं रखता। राइट, राइट। आपने अभी बता तो दिया, बट फिर भी अगर पीसीओडी है और पीरियड नॉर्मल है तो मुझे कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ये सही है? ना ना, ट्रीटमेंट थोड़ा लेना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी बोला कि योगा है, या हम सोनोग्राफी कराते हैं कि भाई सिस्टी रहते हैं, कोई हम्म। एक बड़ा नहीं बनता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, हम्म। तो उसका ये एक्सरसाइज, योगा, डाइट एंड थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। ओके। एक सवाल, बहुत यूनिक सवाल आया है। उन्होंने पूछा है कि 8 साल का बेटा हो चुका है उनका, पर अभी भी उनको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है। मतलब वो एक अलग हॉर्मोन्स की तकलीफ है। यूजुअली आपने सुना होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, हम्म। वो टाइम पे एक ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जवाबदार है, प्रोलैक्टिन हम्म। हाई होना। हम्म। अब जिनको 8 8 साल का बच्चा है, उनको तो फीडिंग अभी है नहीं, तो उनको फिर ये हार्मोन जो सीरम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, वो हम कराते हैं। ब्लड रिपोर्ट है, ओके। उससे हम डायग्नोस करते हैं कि उसको ये ग्लैंड पिट्यूटरी का तकलीफ है और उसकी ट्रीटमेंट है। हम्म। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसका ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। अगर ब्लड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है उसका लेवल, तो जो ब्रेन का एक एमआरआई होता है जिसमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ वो दिखता है कि वो नॉर्मल है, उसमें थोड़ी तकलीफ है या कोई आगे जोखिम कारक तकलीफ है, ओके, ओके, ठीक है। सो ये तो पीसीओडी अलग नहीं बात है, है। हाँ ये हाँ, कंप्लीटली नहीं डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट। करेक्ट। क्या लो लिबिडो यानी लो सेक्स ड्राइव होना कॉमन है पीसीओडी में? कॉमन तो नहीं, लेकिन हाँ, वो देखने मिला है कि थोड़ा वो हार्मोनल लेवल जो चेंज होते हैं ना, उसके लिए उनको थोड़ा डिप्रेशन होता है, हम्म। जिसकी वजह से उनको ये लो लिबिडो का सिम्टम रहता है। राइट। ओके। कौन सी ऐसी उम्र है जिसके बाद पीसीओडी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है? आफ्टर 45 45 50, जैसे जब मेनोपॉज नज़दीक आता है, हम्म। उसके बाद पूरे लेडीज़ के हार्मोन्स ही कम होने शुरू होते हैं, तो तब वो पीसीओडी का जो डायग्नोज या उसका सिम्टम बोलो या साइन बोलो, वो यूजुअली नहीं दिखता। ओके। और एक आखिरी सवाल आया है जो मेरा भी सवाल है कि आप अगर ब्रीफ में बता सके कि डूज एंड डोंट्स क्या है जिनको भी ऑलरेडी पीसीओडी है
उनके लिए, ताकि उनके सिम्टम रेमिशन में वो डाल सके? अगर पीसीओडी है तो फिर मेन हमने जो बोला कि आप अपने डाइट में चेंज करो। अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा शुगर लेते हो, हेल्दी डाइट आई थिंक, फिर राइट। ड्राई फ्रूट में जैसे आप डेट्स है, फिग अंजीर है, अखर वॉलनट्स ज़्यादा लो, फ्लैक्स सीड ज़्यादा लो। दूसरा एक्सरसाइज, जो बैलेंस एक्सरसाइज ज़रूरी है। डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ सब चालू रखो, जैसे सेडेंटरी लाइफ खाली मत जियो। और अभी आजकल के ज़माने में योगा भी काफ़ी हेल्प करता है। और साथ में फिर आप थोड़ा ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन कीजिए गायनिक के साथ। राइट। तो एक सही ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस या ज़रूरी है। ऑल राइट। तो दीप्ति मैम, आप क्योंकि 20 साल का अनुभव और 1,20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखना, मतलब इट्स अ लॉट। तो आपका कोई आपका यूनिक स्टाइल, क्योंकि अभी बात करते करते आप बहुत आपकी जेन लाइक एनर्जी है, शांत एनर्जी है, तो आपका यूनिक स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रहता है ओनली पीसीओडी में? हाँ, ओवरऑल? ओवरऑल। ओवरऑल मतलब जब पेशेंट्स आते हैं तो जब हम कंप्लेन सुनते हैं तो अगर चलो पीसीओडी है तो यूजुअली वो लोग टीनेज यंग बिटवीन 18-20 होते हैं। तो यूजुअली उनको थोड़ा समझाना अपने बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर पेशेंट से काम नहीं चलता। फिर उनको वो टाइम ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई हॉस्पिटल में नहीं बैठे हैं। उनको पेरेंट्स के सामने भी उनको थोड़ा इम्पोर्टेंट देना पड़ता है कि भाई वो लोग भी कर रहे हैं वो नॉर्मल जो अभी पूरा मतलब समाज जो कर रहा है, पूरा उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको थोड़ा रीअश्योर करना पड़ता है कि भाई आप उसमें थोड़ा चेंज करो, तो आप थोड़ा अपने जो अभी आपका मतलब आप जहाँ हो उससे काफ़ी आगे आ सकोगे। जैसे चलो आप स्ट्रेस लेते हो या टेंशन करते हो तो उसमें सब बिगड़ता है। जैसे अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी वो पीछे हो जाते हैं। चलो उनको ओबेसिटी हो जाती है तो थोड़ा उनका ऐसा लगता है कि चलो लुक उनका अच्छा नहीं है, तो वो सभी चेंज हो सकता है। लेकिन मीन्स रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि कोई अपना ही उनको समझा रहा है। फिर उनको सेकंड टाइम बुलाए, थर्ड टाइम बुलाए तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं चलो मैं उनके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ, हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल जा रहे तकलीफ हैं। है और मैं जा हाँ, रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट वो आपने बहुत ही बताया। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी वो खराब फील कर रहा है और और उनको ऐसा लगता है कि चलो हम जा रहे हैं तो हमको सब बहुत सारी दवाइयाँ लिख लेंगे और पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ये जो 3 चीज़ डाइट, एक्सरसाइज़ अगर उससे अच्छा हो जाता है तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है। और एक डॉक्टर जब बोल रहे हैं हुँ, कि आप डाइट, एक्सरसाइज, इमोशंस पे कंट्रोल ला हाँ, देते हो तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो अब स्टैम्प लग चुका है। परफेक्ट। थैंक यू। आपके माइंड में कोई ऐसा केस अभी है, अभी अगर कोई याद आ रहा हो जिसमें पीसीओडी उनको हुआ हो और उनके सिम्टम काफ़ी रेमिशन में गए हो? मतलब ऐसे तो कई पेशेंट हैं कि वो लोग काफ़ी मतलब ओबेस होते हैं या पीरियड बहुत इरेगुलर जैसे 1 ईयर 2 ईयर तक आते ही नहीं हैं, लेकिन उनको अगर वो पूरा मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम डाइट समझाते हैं, न्यूट्रिशन जो स्पेशलिस्ट है उनकी एडवाइस से पूरा डाइट अपना चेंज करते हैं, तो जैसे पीरियड का आना शुरू होना, विद कभी कभार तो दवाई के बिना किसी को पीरियड ही नहीं आता है, तो वो शुरू होना, या वजन थोड़ा जैसे उनका जो बीएमआई होता है उस तरह हम उनको काउंट करके देते हैं तो वो कम होना, और जैसे हेयर ग्रोथ का कम हो जाना, एक्नी कम हो जाना, वो काफ़ी दिखता है। वेरी नाइस। मतलब आपने तो बहुत सारे लोगों को हाँ, देखा तो हुआ है। वो होता ही है होता अगर है। करते हैं तो। नहीं होता है, अगर वो प्रॉपर करते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है भाई उनको उनमें थोड़ा जो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो ज़रूरी है वो शुरू करते हैं, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू करने में। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आपने जो आंसर दिया बहुत सिंपल भाषा में समझाया। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हम करने वाले हैं, दैट इज़ रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो मेरे पास कुछ सवाल है और मैं आपको पूछना चाहूँगी, इफ़ यू आर रेडी, श्योर। है ना? ठीक है। सो पहला सवाल है कि पीसीओडी के साथ कंसीव करने का बेस्ट टाइम कौन-सा है? आई थिंक लेट 20s, दैट इज़ बिटवीन 25 एंड 30। ओके। स्ट्रेस और डाइट दोनों में से ज़्यादा हार्मोन को कौन असर करता है? स्ट्रेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में शॉर्ट साइकिल है और लॉन्ग साइकिल है, कौन सा नॉर्मल है? शॉर्ट साइकिल इज़ नॉर्मल बट नॉट मोर देन 15-20 days।
ओके, सो 28 जो आपने बताया 28 पहले। इज नॉर्मल, बट आई थिंक 24 इज ऑल्सो नॉर्मल, बट इफ सम किसी को 20 दिन में आ जाता है, 15 दिन में, तो वो एबनॉर्मल है। ओके, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पीरियड या हार्मोन रिलेटेड बातें नहीं करते हैं, शर्माते हैं और उससे उनको नुकसान हो रहा है, टीनेजर्स को, उन पेरेंट्स को कोई एक सलाह? कि अपना बच्चों के साथ आप जो भी उनके मन में है, जैसे उनकी एज अगर आप 11-12 हो गई है, टीनेज है, तो सब डिस्कस करना चाहिए, जैसे मेडिकली पढ़ने का या उनके बॉडी में जो चेंज होते हैं, वो सभी चीज़ एक बार डिस्कस करनी चाहिए, सिखानी चाहिए। और अगर उनको चलो थोड़ा शर्म आती है बच्चों से बात करें, तो भले डॉक्टर के पास ले जाए। परफेक्ट। और सही उम्र डिस्कस करने की? आई 12 थिंक के बाद। 12 से 14 में। 12 से 14, ऑलराइट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत किसे पड़ेगी? जैसे ये हमने जो पीसीओडी डिस्कस किया, उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम है या बहुत इरेगुलर पीरियड्स है, तो फिर बर्थ कंट्रोल पिल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चाय और कॉफ़ी पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं? अगर अपना रूटीन डाइट सब चालू है तो ले सकते हैं। ऑलराइट। जिनको भी पीसीओडी है, क्या उनका वेट गेन निश्चित है? 90-95% वेट गेन होता ही है। किसी में देखा है रेयर केस में कि रिड्यूस होता है, लेकिन मोर देन 90% ओबेसिटी होता है। ओके, ये वेट गेन की वजह? ग्लूकोज लेवल जो चेंज होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जो असर होता है, तो वो पूरा जो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है, मेन इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल चेंज, उसी की वजह से ये वेट गेन होता है, ऑलराइट। फैट रिलीज होता है। और ये फैट लॉस करने के लिए नंबर 1 टिप आपके हिसाब से? नंबर 1, डाइट, एक्सरसाइज बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है, तो कोई 1 नहीं है, दोनों नहीं। करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी आपको हो ही नहीं सकता, ये मिथ है कि फैक्ट? प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी जो अगर उनको है पहले से, तो हो सकता है। ओके, क्या संभावना है प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी कम होने की? आई थिंक 50% कि वो ओके। कम हो जाता है, क्योंकि कभी कोई मेजर हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं अपने बॉडी में, जैसे कि प्रेगनेंसी रहना, डिलीवरी आना, तो फिर पीसीओडी उस टाइम थोड़ा साल ना भी हो। ओके। रिकरेंस भी होता है क्योंकि वो उनकी प्रकृति है, लेकिन ना भी हो। ओके, पीसीओडी को लेकर नंबर 1 मिथ आपने जो सुना हो सबसे ज्यादा, वो क्या है? मतलब जब पेशेंट आते हैं कि भाई, मैंने पहले भी आपको बोला कि पीसीओडी है, ऐसा बोल के खुद, तो उनको ऐसा होता है कि जब हम समझाते हैं कि आपको बॉडी वेट लूज़ करना है, तो वो ये नहीं समझते कि उनका बॉडी वेट लूज़ एक्सरसाइज से होगा। उनको ऐसा है कि जो ब्लड फ्लो नहीं आता है, इरेगुलर पीरियड में जो पीरियड आता ही नहीं है, वो अंदर पेट में भर जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका पेट फूला हुआ रहता है। हम अगर बोले कि नहीं, फूला हुआ है इसलिए पीरियड नहीं आता है, तो वो नहीं मानते हैं। इसलिए पहले उनको 2-3 सेशन में तो वही समझाते हैं कि ये अंदर कोई कलेक्शन नहीं है ब्लड का, ब्लड बन ही नहीं रहा है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, ये पेट जाएगा, बॉडी जाएगा, तभी ब्लड फ्लो शुरू होगा। तो वो बहुत कॉमन मिथ है। राइट, तो उनको लगता है कि सारा ब्लड जमा हुआ हाँ, है जमा इसीलिए हुआ पेट है। फूला है, हाँ, बट उल्टा है, पेट फूला है इसीलिए इसीलिए ब्लड नहीं बन रहा है। हाँ, ब्लड बन ही नहीं रहा है। जिनको भी पीसीओडी है उनको सिस्ट होगा ही होगा ओवरी में, क्या ये फैक्ट है, हाँ, मिथ है? फैक्ट है, क्योंकि सिस्ट क्या है कि जो एग है वो बड़ा नहीं होता, तो वो सब जो एक ओवरी में 10-15 एग है, वो छोटे छोटे रह जाते हैं, उसको सिस्ट बोलते हैं। ओके, तो जो उसकी पैथोलॉजी है, सेम राइट, सो इट इज अ फैक्ट। होता है। हाँ, राइट, मेनोपॉज के बाद पीसीओडी सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, फैक्ट और मिथ? मतलब नहीं रहते हैं, क्योंकि वो यूजुअली सब हार्मोन्स कम हो जाते हैं। ओके, सो वो तो फैक्ट है, ऑलराइट। पीसीओडी के साथ आप कंसीव नहीं कर सकते हैं? मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, खुद भी कंसीव हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि पीसीओडी में ऐसा नहीं कि हर वक्त एग्स नहीं बनेंगे, ओवुलेशन नहीं होगा। ओके, तो कभी कभार मिरेकल होता है कि 6 मंथ्स में एक बार अगर ओवरी अच्छा काम कर लेती है, तो प्रेगनेंसी रह जाती है, या फिर ट्रीटमेंट से तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके, और पीसीओडी क्या सिर्फ जेनेटिक फैक्टर से ही होता है? जेनेटिक फैक्टर से ही होता है, लेकिन उस पे अपने आसपास का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, अपना जो फूड हैबिट्स है, और अपनी जो डे टू डे वर्किंग हैबिट्स है, वो बहुत अफेक्ट करता है। तो सिर्फ अकेला अकेला जेनेटिक्स जेनेटिक नहीं, ऐसा नहीं। लाइफस्टाइल जैसे भी हम चलो जरूरी है। किसी को कैंसर होता है, तो हम लंग कैंसर में ऐसा बोलते हैं कि भाई वो अंदर से तो होगा, लेकिन स्मोकिंग उन्होंने किया ज़्यादा तो हुआ।
तो कभी-कभी सभी चीज़ों में थोड़े फैक्टर्स साथ में होते हैं। जी, इसी परफेक्ट। तरह पीसीओडी में भी खाली जेनेटिक ऐसा नहीं बोल सकते। हुँ। सो दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच, आपने जो भी जवाब दिए काफ़ी कन्फ्यूजन आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। बट आखिर में आप जाए उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप ऑडियंस को कुछ भी या जो भी लिसनर्स हैं उनको बताना चाहते हैं जो अभी पीसीओडी सफ़र कर रहे हैं, जो थोड़ा पेन में है, टेंशन कर रहे हैं, जो अभी गया होगा काफ़ी हद तक, क्या बताना चाहेंगे आखिर में? बस एक ही बात कि पीसीओडी को लेकर खुद इतना टेंशन मत कीजिए। वो आप अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, डाइट और स्ट्रेस बिल्कुल ना लेने से ठीक कर सकते हैं। परफेक्ट। सो ठीक हो सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आप आए उसके लिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबको मेरी तरफ से भी इतना अगर मैं किसी को समझा सकूँ, किसी का टेंशन दूर कर सकूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं। थैंक ब्यूटीफुल। यू। और आपकी स्माइल से ही काफ़ी स्ट्रेस आई एम श्योर दूर थैंक यू हुआ वेरी होगा। मच। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने एन्जॉय किया। अगर एन्जॉय किया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हम पर्सनली, हमारी टीम, मैं देखते हैं, बिकॉज़ आपके फीडबैक से ही हमें आग लगती है, मोटिवेशन लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है। इस पॉडकास्ट को अगर यूज़फुल लगा हो, ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस, पॉडकास्ट वगैरह देखते रहे जो रेगुलरली हम अपलोड करते हैं। और जल्द ही हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।